अस्सलाम वालेकुम रसूल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नजर एंजॉय करें ये माशाल्लाह से मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन वैली ऑफ इस्लामाबाद है। सेक्टर G92 कराची कंपनी का इलाका और आज 3 जनवरी 2023 और बहुत ही खूबसूरत तरीन मंगल की ये मॉर्निंग के मनाजर हैं। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की इस लाइव में मौसमों के हवाले से बातचीत रहेगी कि आने वाले डेज़ में मौसम कैसा रहेगा। एक और सर्द तरीन जो सुबह है इस्लामाबाद की, जनाब इस वक्त जो दर्जा हरारत है इस्लामाबाद का, आप ये कह लें कि लास्ट जब स्पेल पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और जिसके ज़रिए से बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के जितने भी दूसरे सूबे हैं वहाँ पर हमने बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला देखा और उससे 1 से 2 दिन पहले मोस्ट ग्रीन वैली इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो -3 तक चला गया था। तो आज भी इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो -2 सेंटीग्रेड है और फील लाइक जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त -4 शो हो रहा है। लेकिन आपको बता दूँ कि इस वक्त सर्द तरीन पंजाब का जो मकाम है वो चकवाल है और वहाँ का जो इस वक्त दर्जा हरारत असरअंदाज कर रहा है वो -4 सेंटीग्रेड है और फील लाइक जो दर्जा हरारत है वो -7 सेंटीग्रेड है। इसी तरीके से आप ये कह लें कि मलका कोसार मरी, नथिया गली, गिलियात, अयूबिया और ठंडियानी के जो इलाका जात है यहाँ का जो दर्जा हरारत घूम रहा है वो भी तकरीबन आप ये कह लें कि -3, -5 और -7 के राउंड अबाउट जो दर्जा हरारत है वो कहने की बाकायदा तौर पर असरअंदाज कर रहा है। लेकिन चकवाल के हम मुख्तलिफ इलाकाजात में जो दर्जा हरारत मुख्तलिफ देख रहे हैं, कहीं -5 सेंटीग्रेड चल रहा है और कहीं जिसे कहते हैं कि फील लाइक -7 सेंटीग्रेड चल रहा है। इसी तरीके से सेम दर्जा हरारत हमें मलका कोसार मरी का मिल रहा है और ख़ित्ता पठवार के जितने भी इलाकाजात हैं उनका जो दर्जा हरारत है वो आज मनफी में शो हो रहा है और साथ में जितने भी हज़ारों डिवीजन के इलाकाजात हैं यहाँ के जो दर्जा हरारत है वो भी आलमोस्ट मनफी में चल रहा है। तो इस वक्त इस्लामाबाद का जो दर्जा हरारत है वो इस वक्त -2 सेंटीग्रेड है और शदीद तरीन जो कोहरा है वो आज मुकम्मल तौर पर मोस्ट ग्रीन वैली इस्लामाबाद पर असरअंदाज कर रहा है। ये आप सेक्टर G92 कराची कंपनी का मकामी ग्राउंड देख सकते हैं और ये सारा का सारा वाइट हुआ है। आइए देखते हैं G9 सेक्टर 2 की मज़ीद यानी कि अंदर जाते हैं और कोहरे की खूबसूरती को कवर करते हैं और देखते हैं कि किस किस्म का जो कोहरा है वो आज इस्लामाबाद पर मुकम्मल तौर पर असरअंदाज कर रहा है। नाज़रीन ये बेंच देख सकते हैं और ये बिल्कुल वाइट हुआ है और इसकी जो वाइटनेस है वो बिल्कुल आपको नुमाया तौर पे नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख लें कि इसकी जो तय है यहाँ पे बर्फ़ की एक जो तय है और बर्फ़ की जो चादर है वो बिल्कुल नुमाया तौर पे आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इस ग्राउंड की बात की जाए तो ये ग्राउंड तो खैर रोज़ाना की बुनियाद पर ही वाइट हुआ होता है, लेकिन आज कोहरे की जो किस्म है वो हमें ज़्यादा नज़र आई। आज हमने देखा है कि इस्लामाबाद की जितनी भी यानी कि आपकी यानी कि ग्रीन बेल्ट से हट के अगर हम बात करते हैं जो गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती है वो भी तकरीबन आलमोस्ट वाइट हैं और हर तरफ वाइटनेस ही वाइटनेस छाई हुई है। और अगर हम गाड़ियों के ऊपर बाकायदा तौर पे हाथ डालते हैं तो आप बर्फ़ के जो गोले हैं वो कहीं कि बना के आप बाकायदा तौर पे खा सकते हैं। तो इस किस्म की जो सूरत हाल है यानी कि शदीद तरीन जो कोर है वो एक बार फिर से इस्लामाबाद की ज़ीनत बना हुआ है। और ये देखें ये कैमरा मैं चारों तरफ से मूव कर रहा हूँ ताकि आप आसानी अंदाज़ा लगा सकें कि इस्लामाबाद में इस वक्त किस किस्म का जो कोहरा है वो मुकम्मल तौर पर असरअंदाज कर रहा है। खैर ये फ़ुटबॉल ग्राउंड है, इसे मैं थोड़ा सा अगर आगे जाता हूँ तो यहाँ से जितना मज़ीद आगे चलते जाऊँगा कोर की जो शक्ल है वो आपको इससे भी अच्छी नज़र आएगी। और आप ये कह लें कि अगर इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे कोई बाहर से कोई फ़र्द आता है, पंजाब के एरियाज़ से आता है, जब वो इस्लामाबाद की ये हालत देखता है तो उसे वन टाइम के लिए ऐसा फ़ील होगा कि शायद रात भर इस्लामाबाद में बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं बाकायदा तौर पर जारी और सारी रहा है। तो ये सारे जो मनाज़र आप इंजॉय कर रहे हैं तो ये जनाब मौसम सरमा की एक खूबसूरती है। और मौसम सरमा एक तो देखें मौसम सरमा शुरू होता है हमें फोगी कंडीशंस नज़र आती हैं, स्मोक नज़र आती है, साथ में धुंधों का शदीद तरीन सिलसिला नज़र आता है। और जैसे कि पंजाब के जितने भी इलाका जात हैं ज़्यादातर जो इलाका जात है वहाँ पर वो शदीद तरीन धुंध की लपेट में है, साथ में सिंध के इलाका जात धुंध की लपेट में है। और बाकी जहाँ धुंधों का सिलसिला नहीं असरअंदाज कर रहा होता, ख़ित्ता पठवार के जो इलाका जाता है या हज़ारों डिवीजन के जो इलाका जाता है तो यहाँ पर हमें शदीद तरीन जो कोर है, शदीद तरीन जो कोहरा है उसकी जो शक्ल है वो मुकम्मल तौर पे नज़र आती है और हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती है। और ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि शायद बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो रात भर इस्लामाबाद की ज़ीनत बना रहा और बर्फ़ की एक जो चादर है वो कहीं ना कहीं आप बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। खैर इस साइड पर देखें
دیں میں ویسے تو یہ نیچے کی جانب بھی کیمرہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بآسانی دیکھ سکیں کہ کورے کی جو شکل ہے وہ آج بہت زیادہ ہے، یعنی کہ کل بھی میں نے کورا دیکھا تھا، کل یعنی کہ اس کی نسبت یعنی کہ کم تھا، لیکن آج جو شکل ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور یہاں سے دیکھیں میں تھوڑا سا گراؤنڈ سے باہر آیا ہوں تو آپ کو دکھانے کے لیے کہ اب یہ دیکھیں جو آپ کو وائٹنس نظر آ رہی ہے ساری کی ساری، یہ اوورآل یعنی کہ پوری ایسے ہی سینز بنے ہوئے ہیں، یہ ساری کے ساری وائٹنس آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری وائٹنس نظر آ رہی ہے۔ باقی گراؤنڈ دیکھیں تو پورا کا پورا سفید ہوا ہے، اس سائڈ پہ کیمرہ ہم کرتے ہیں تو یہ ساری بیچ میں وائٹنس نظر آ رہی ہے۔ شدید ترین جو کور کی شکل ہے وہ آپ اس وقت جیو ویدر پہ انجوائے کریں۔ خیر آپ کو بتا دیں کہ مغربی ہواؤں کی آمد ہے اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور 6 تاریخ سے مغربی ہوائیں کی جو ہوائیں ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کریں گی، اور 6 سے 12 اور 12 سے 15 اور پھر 15 سے 20 جنوری کے دوران طے در طے بارشوں کے جو سلسلے ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کریں گے۔ اور آپ یہ کہہ لیں کہ 6 تاریخ سے سلسلہ شروع ہو جائے گا، روزانہ کی بنیاد پر سورج بادلوں کی آنکھ مچولی، کہیں بارش کہیں برف باری، کہیں سورج اور بادل کی آنکھ مچولی اور کہیں ہلکی بارش، اس قسم کے جو سینز ہیں وہ 6 سے لے کر 12 تاریخ تک یہ اثر انداز کریں گے، پھر اس کے بعد 12 سے 15 کے دوران اثر انداز کریں گے، پھر 15 سے 20 کے دوران، یعنی کہ ایک اچھے جو سلسلے ہیں منتھ آف جنوری میں بارش برسانے والے اور برف باری کا سبب بنیں گے، تو وہ جناب اچھی جو بارشیں ہیں وہ متوقع کی جا رہی ہیں۔ لیکن فی الوقت جو سلسلہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ 6 سے 8-9 کے دوران، پھر اس کے بعد 11 سے 12-13 کے دوران، پھر اس کے بعد 15 سے آگے تھرو آف بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ کہنے کہ ہمیں مکمل طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں اور خوشخبری آپ کو سنا دی گئی ہے بارشوں کی، برف باری کی، تو جناب انتظار کریں 2 سے 3 دن کے بعد بارش اور برف باری کا جو سلسلہ ہے وہ پورے ملک پاکستان پر اثر انداز کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں اور ایک خوبصورت ترین بات کے ساتھ آج کی میں اس رپورٹ کا اینڈ کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، گڈ بائی پاکستان اینڈ لو یو پاکستان۔ می ڈی جے اختر حسین، جیو ویدر۔